अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों। आओ हम दुरूद पाक पढ़ें। आप भी पढ़ो मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं। हम चल रहे हैं अल्लाह की रहमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है और हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे। वो अल्लाह एक। मैं अल्लाह का तारुफ करवा रहा हूँ आपसे। आप जानते हैं लेकिन कम जानते हैं। मैं तारुफ करवा रहा हूँ कि अल्लाह क्या है। अल्लाह ला शरीक है। उसने किसी को कोई काम के लिए शरीक नहीं किया। जमीन और आसमान दो ही जुड़ी हुई थी, ऐसे जुड़ी हुई थी। अल्लाह ने उसको इस तरह से जुदा किया। अल्लाह ने आसमान बनाया तो कोई उसका सतू नहीं है, कोई उसका पिल्लर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। ये अल्लाह है। जमीन को अल्लाह ने बनाया। देख लीजिए आप, दरिंदे परिंदे चींटी मकोड़ी हम जैसे मखलूक सब जमीन पे है और ये वजन सब जमीन के ऊपर है। वो अल्लाह है। उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। उसने किसी को शरीक नहीं किया। कितने आए कितने गए। नबी पैगंबर भी अल्लाह ने पूछा 1,24,000। सभी का ये काम था कि अल्लाह की बड़ाई करें। हम तो बहुत गुनहगार हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, लेकिन हम आखिरी नबी की उम्मत में हैं। हम सब में बाद में हैं और हम सब में पहले उठाए जाएंगे। जन्नत में हम सब में पहले जाएंगे। ये हमारी खुदकिस्मती, लेकिन हम अपनी कीमत तो समझ लें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों। इससे तबलीग करना है। अल्लाह की जात से लोगों को मालूमात करवाना है। जितने हमें मालूम है वही हम पे फर्ज हो जाती है, हम लोगों तक पहुंचाए। और इंशाल्लाह इसको क्या नियामतें मिलेगी, ये हंसते रोज पता चलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अल्लाह की राह में, अल्लाह का बंदा या बंदी, खुदकिस्मती देखिए, जो अल्लाह की राह में कुछ कदम चला और गर्भ गोबार, ये जिसे अपन धूल मिट्टी कहते हैं, ये लग गए उसके बदन पे, दोजख की आग हराम, दोजख की आग हराम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपन घर में बैठे बैठे कर ले, या व्हाट्सएप पे पहुंचा दे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर ले। क्या सहाबा किराम का आलम था, क्या उनकी मोहब्बत थी अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए, कुर्बानी के लिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। आपने ऐलान किया जंग का। सबसे कहा कि मालिक जंग के लिए कुछ कुछ इमदाद करें। देखिए अल्लाह से मोहब्बत। हमको अल्लाह उनके सत्य में कबूल कर ले, हमारी छोटी मोटी खताएं गलती माफ कर दे और हमारी छोटी मोटी नेकियां अमल कबूल कर ले। साहबा इकराम अपने अपने हिसाब से घर से ला रहे हैं, एक जगह सब ढेर कर रहे हैं, क्योंकि माल गनी इसलिए चाहिए था कि सामान से हथियार खरीदना था, जानवर खरीदना था, और जंग का ऐलान हो गया था। तो जंग का ऐलान हो गया था, तो सब अपने अपने हिसाब से ला रहे हैं। अपनों में भी होता है ना कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं, या इसमें हसद जलन रहती है, लेकिन यह अपनों में हसद जलन रहती है। मेरे आका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो याद है सादा, उनमें उम्र थी, तड़प थी, लेकिन अरमान था कि थोड़ा मैं आगे निकल जाऊं। तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, दिल में ख्याल किया कि देखता हूं मैं आज अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे मेरे से आगे निकल जाते हैं। मैं बहुत सारा माल ला के दूंगा। तो आप बहुत पैसे वाले थे, बहुत दौलत थी, आपने सारी दौलत के 2 हिस्से किए। अल्लाह नियत देखता है, दिल देखता है। देखिए दौलत और नियत में कितना फर्क है। आधा माल लेके आ गए, जो भी उनके
साथ काम करने वाले थे, उनको साथ सबके साथ गुलामों के साथ सामान लाके ढेर लगा दिया। मेरे आका हुजूर सर्वर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार मदीना आप बड़े खुश हुए कि लगे उमर ये कितना सामान लिया है, कितना है ये? कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास जितने भी माल और थी दौलत थी मैंने उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा अपने बीवी बच्चों के लिए रख दिया और एक हिस्सा में अल्लाह की राह में ले आया। तो मेरा आका बहुत खुश हुए। अब क्या देखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर पे पोटला कहे पर लेके चले आ रहे हैं। मेरा आका ने देखा, कहा अबू बकर ये क्या ला रहे हैं आप? हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मनी मन में खुश हो रहे थे कि आज तो मैं इनसे ज्यादा नंबर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे मारो जर के आगे इनके तो खाली एक पोटली है। देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह माल नहीं देखता है, जल नहीं देखता है, नियत देखता है, दिल देखता है। आपने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मैं कुछ सामान लाया हूं। तो कहने लगे घर पे क्या छोड़ के आए हो? कहने लगे आप देखिए उनकी मोहब्बत, ये जो कमीज थी ना आपकी, अपन कुर्ता का है कमीज थे, इसमें जो बटन लगे रहते थे, हाँ आपने बटन भी घर पे नहीं छोड़े, कपड़े लगते तो दूर की बात है, मान लो बटन भी लग दिए और उसकी जगह बमुल के कांटे आपने लगा के कुर्ते की वो चाक बंद करी। मेरे आका की नजर वहां भी पड़ी। कहने लगे ये क्या अबू बकर? कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मैं नहीं मुनासिब नहीं समझा कि मैं बटन भी अपने पास रखूं, हो सकता है ये भी काम आ जाए, घर पे क्या छोड़ा? यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम मैं कुछ नहीं छोड़ के आया हूं। कुर्बान जाओ उनकी मोहब्बत से। या देख लीजिए एक पोटला लेके आए थे, माल जर कम था लेकिन दिल और नियत ज्यादा थी। कुर्बान का जब मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से जो भी मुझे देना है, इधर हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दौलत तो माल के दो हिस्से किए, एक हिस्सा घर के लिए और एक हिस्सा माँ के लिए। तो नियत देखिए, दिल देखिए, क्या कह रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मेरा आका ने फरमाया कि घर पे क्या छोड़ा? तो आपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम। तो ये है भाइयों जज्बा। आज हम इस तरह थोड़ा समझाएं लोगों तक, और हो सकता है अल्लाह पाक हमारी अमल कबूल कर ले, हमारी मेहनत कबूल कर ले और हमारी खताएं गलती माफ कर दे। हम गुनाहगार हैं। तो ये तबलीग का काम है। आप व्हाट्सएप पे चलाते हैं, 5 7 10 लोगों तक अपने अजीज रिश्तेदारों तक ये पहुंचाएं। और हमारी रोज माशाल्लाह एक आपके पास इंशाल्लाह दो वीडियो आती रहेगी, छोटी बड़ी आप देखें। ये छोटा सा मदरसा 8 से 10 मिनट का, ज्यादा हम वक्त आपका नहीं लेते, लेकिन दिल से सुने आप इसको और समझे और लोगों तक पहुंचाए। आपको लगे आपका दिल यहाँ से इजाजत दे कि हाँ ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र है, मेरे घर की कोई बात नहीं। और मेरी इस चैनल को आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दीन फैलाने में हम एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह हाफिज।